जब एक अक्लमंद माँ की बेटी आके घर को संभालती है ना, तो सब उसकी तारीफ़ करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है कि आपने अपने हस्बैंड को अपने काबू में रखना है। अब काबू में रखने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बाकी सारे रिश्ते उससे दूर कर देने हैं, छुड़वा देने हैं, बल्कि ऐसे काबू में अंदाज़ इस अक्लमंदी के साथ करना है कि वो आपके साथ प्यार, मोहब्बत और सबसे ज़रूरी कि आपकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है? उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है कि आप रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। अगर आप अपने शौहर के सामने हर टाइम बदतमीज़ी करती रहेंगी और तू-तड़ाक करके बात करती रहेंगी, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता कि वो आपके साथ तमीज़ के साथ रहें। क्योंकि सारा दिन आपके हस्बैंड ने बाहिर रहना है, काम देखना है बाहिर का। अगर तो वो जॉब करते हैं, तो फिर तो वो मतलब बड़ी हेक्टिक रूटीन होती है। क्योंकि जब जॉब करते हैं, तो उनकी बड़ी बातों पे इंसल्ट भी की जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्यार, मोहब्बत और समझदारी के साथ, ये भी नहीं मैं कह रही कि प्यार मोहब्बत का मतलब हर टाइम आपने चोंच-मोच ही करते रहना है। नहीं, आप भी इंसान हैं, आप भी थक जाते हैं, बल्कि आपने अक्लमंदी के साथ चलना है। सबसे पहले तो आपने अपने हस्बैंड के साथ कोई भी बात हो जाए ना, जब वो गुस्से में हैं, तो एक तो ज़ुबान दराज़ी नहीं करनी। ये वो बातें हैं जो मेरी मदर ने मुझे शादी से पहले समझाई थी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है? तो आपके अगर हस्बैंड के साथ आपका रिलेशन ठीक है, बेस्ट है, तो ही आपकी लाइफ ईज़ी होती है, सुकून और मज़े की होती है। बाकी जिसका बिहेव आपके साथ जैसा भी है, वो कोई इतना मैटर नहीं करता। सबसे ज़्यादा आपका रिलेशन आपके हस्बैंड के साथ होता है, सो वो प्यार और मोहब्बत और इज़्ज़त का होना चाहिए। सो उसमें सबसे पहला है कि अपनी ज़ुबान को काबू में रखें। बेवकूफ़ी में आके किसी ने भी इन-लॉज़ में से आपको कुछ कह दिया, तो हस्बैंड पे उसका का गुस्सा नहीं निकालना। ठीक है? जिसने आपको कुछ कहा है, तो आप बेहतर तरीका और रास्ता इसका यही है कि आप खामोशी इख्तियार कर लें, उससे कुछ फ़ासला इख्तियार कर लें, ताकि वो दोबारा आपको कोई तकलीफ़ ना दें। ठीक है? तकलीफ़ से बचने के लिए आपने नहीं उनको तकलीफ़ देनी, कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं अपना आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सो सेकंड चीज़, अपने हस्बैंड के दिल में जगह बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, आपने उनसे हर टाइम गिले-शिकवे नहीं करते रहना। आपने ये नहीं कहना कि मैं अपने पेरेंट्स के घर में थी, तो मुझे ये सहूलत मैसर थी, मतलब उनको डिग्रेड नहीं करना, ठीक है? हर इंसान की इज़्ज़त होती है। आपके इन-लॉज़ में आके आपको कोई खाने-पीने की, कोई बिजली-पानी की, ऐसी की कोई कमी आ भी गई है, तो आपने उस पे सब्र करना है, खामोश रहना है। कोई नहीं, टाइम के साथ-साथ अल्लाह ताला आपको सब दे देते हैं। तो आपके सब्र की वजह से और आपके कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से आपका रिलेशन बड़ा मज़बूत हो जाएगा। ठीक है? इन बातों पे सब्र कर लें, ना कि ताना देने लग जाएँ, क्योंकि हर हस्बैंड चाहता है कि वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को सहूलत दे। जब वो सम टाइम आपको कोई सहूलत नहीं दे सकते, तो आपने उनको गिले और ताने नहीं देने लग जाते। सो मैंने देखा है कि जो बीवियाँ फिर वो ताने देती हैं, गिले करती हैं और शिकवे हर टाइम उनसे करती हैं, तो वो रिलेशन कमज़ोर हो जाते हैं। तो फिर वो दूसरे भी आपके इन-लॉज़ में से आके आपके रिलेशन को और तोड़ने की, उसको कमज़ोर बनाने की कोशिश करते हैं। सो सब्र कर जाएँ कुछ टाइम के लिए, टाइम के साथ-साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? बस आप दुआ करते रहें, आप अपनी 5 वक़्त की नमाज़ अदा करते रहें, रिज़्क में बरकत डालने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। रिज़्क में बरकत आ जाएगी, सारी सहूलतें मिल जाएँगी। थर्ड चीज़ है, आपने अपने हस्बैंड के साथ कुछ भी घर में डेली के जो मामलात होते हैं, आपके इन-लॉज़ में किसी के साथ भी, जेठानी, देवरानी के साथ, किसी के साथ भी, तो आपने हस्बैंड के जब आपके हस्बैंड ने घर आना है, तो आते उनसे वो गिले-शिकवे नहीं आपने स्टार्ट कर देने, ठीक है? वो बातें नहीं बताने लग जानी कि आज मुझे उसने ये कह दिया, उसने आज हंडिया मेरे से छुपा ली, आज उसने ये कर दिया, उसने बर्तन नहीं वॉश किए तो मैंने किए। ये बात हो जाती हैं इन-लॉज़ में, बहुत बातें होती हैं, ठीक है? कम बातें भी नहीं होती, बहुत हो जाती हैं, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ वो आपने नहीं करनी, ठीक है? कभी लेकिन आपको जब आपका आप जब वो देखें आपके वो अब ईज़ी हो गए हैं, उन्होंने खाना-पीना कर लिया है, ईज़ी हैं, तो फिर चलें, आपने फिर कुछ शेयर करना है, कर लें। ठीक है? लेकिन आते ही ये जो बातें हैं ना ऐसी औरतों की, फिर वो फ़साद करती हैं। ज़ाहिर है, जब वो बाहर से थके-हारे आएँगे, आते ही फिर आप उनके साथ गिले-शिकवे लेके बैठ जाएँगी ना, तो फिर ये आपके रिलेशन को कमज़ोर करेगा। ठीक है? जब वो रिलैक्स कर लें, चलें फिर कर लें। और उसके बाद चौथी चीज़, आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान कोई भी बात हुई है, वो आपने किसी से भी शेयर नहीं करनी।
हत्ता कि अपनी मदर से या अपने बहन-भाइयों से भी नहीं, उसको खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि जब कोई तीसरा बंदा अंदर इन्वॉल्व करता है ना आपके रिलेशन में, तभी वो रिलेशन ख़राब और कमज़ोर होता है, और आपकी इज़्ज़त ना आपके हस्बैंड के साथ होती है, ठीक है? 5th पॉइंट और सबसे ज़रूरी, आपकी इज़्ज़त आपके हस्बैंड के साथ है, तो आपने अपने अपने पेरेंट्स के घर भी जाके जितना आपसे हो सके इज़्ज़त करनी है, उनकी बताना है कि वो अच्छे हैं, तो आपके हस्बैंड के दिल में भी आप देखेंगे कि ज़रूर जगह बन जाएगी। उसको जब पता चल जाएगा ना कि उसकी बीवी सबके सामने उसकी इज़्ज़त रखती है, उसकी इज़्ज़त बनाती है, तो फिर भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके हस्बैंड आपकी इज़्ज़त ना करें, प्यार-मोहब्बत के साथ ना रहें। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपने अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है। बच्चियाँ तो वैसे जैसे ही जवान होने लगती हैं तो अपने अच्छे नसीब की दुआ करती हैं, तो आपने शादी के बाद भी ज़रूर दुआ करनी है, और अपनी बहनों के साथ भी इसको शेयर करना और चैनल को सब्स